विक्रमादित्य सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिमाचल प्रदेश के सेंटिमेंट को देखकर बात कर रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। तो क्या सच्चा सिपाही हिमाचल प्रदेश का सेंटिमेंट समझ नहीं पाया? क्या वो जान नहीं पाया कि वो जो कह रहा है वो नफरती बात हो सकती है, जो दिल्ली से आदेश आए और वो खामोश हो गए? हिमाचल की आवाम, हिमाचल की जनता सिर्फ शांति चाहती है। मैं विजय शंकर जी की तिवारी जी बस 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। आपने मुझे प्रतीक बनाकर रखा हुआ है क्या? नहीं तिवारी जी बस 1 मिनट मुझे में कैरियर बना के मत रखिए प्लीज। अच्छा चलिए कंप्लीट करिए। नहीं मुझे कैरियर बना के बिल्कुल नहीं रहना। अच्छा बोलिए तिवारी जी बोलिए तिवारी जी बोलिए। हाँ ऐसे मत करिए ना। तो मैं कह रहा था हिमाचल में मैं 1990 से लेकर 2001 तक वहीं उन्हीं पहाड़ों में घूमता था। बहुत शांत प्रिय समाज है और मैं देखता था कि वहां पर बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वहां कंबल बेचने वाले लोग आए गोल टोपी लगा करके, कुछ समय बाद वहां पर लड़कियां गायब होनी शुरू हो गई। ये आक्रोश वहां से शुरू होता है। ये जो आपको शिमला में आज आक्रोश दिखाई पड़ रहा है वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो आक्रोश वहां शुरू हुआ है। यहां तो तब हुआ जब वहां पर दरवाजे खोलकर ये लेटरिन जाते थे मौलवी मौलाना, और वहां पर लोग जब देखते थे खिड़कियों, क्योंकि वहां बराबर घर नहीं होते, ऊपर नीचे घर होते हैं, सब दिखाई पड़ता है, दरवाजा खोलकर बैठते थे। महिलाओं ने वहां विरोध किया। इन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं देखना तो अपना दरवाजा बंद कर लीजिए। नहीं, हम अपना दरवाजा बंद नहीं करेंगे। शोएब जी देखिए प्राची जी, जो उन्होंने कहा ना कि वॉशरूम की बात, ये बिल्कुल झूठ है। और मैं वहाँ खुद मौके पर हो करके आया हूँ और ऐसी वहाँ कोई स्थिति बिल्कुल जिस तरीके से एक प्रॉपर सब जगह वॉशरूम होती है पब्लिक प्लेसेस में, वैसे ही वॉशरूम है। दूसरा, जो आसपास के जो किराएदार रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, यानी कि जो मुसलमानों की ज़मीन है वहाँ पर रह रहे हैं और 1970 से लेकर अभी तक कोई किराया नहीं देते हैं। जब अनिरुद्ध सिंह जी ने यहाँ से झूठ बोला सदन में ये सरकारी ज़मीन है, तो मैंने एक यहाँ से दस्तावेज दिए हैं और उस दस्तावेज के शिमला हिमाचल के अपने लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड में साफ तौर पर लिखा है कि 1960 और 1940 में लगातार ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे रजिस्टर्ड है अहले इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर, और ओरिजिनली 1914 में हुआ था। ये उनके रिकॉर्ड में कहा गया है यहाँ से, और वो मीडिया के चैनलों ने चलाया। अब ये एहसान फरामोशी कहते हैं कि जमीन, और इसी बात का विरोध है। अब देखिए, अगर मैं आपकी मानूं शोएब जमील जी, तो आप तो सबको वक्फ की जमीन बताते हैं ना। हाइट का जो मामला है वो 3.5 के ऊपर का है ना, वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं वहाँ पे, वो भी आपकी जमीन है भाई, वो भी आपकी जमीन है, तब की कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। तो अभी ये तर्क तो आज प्रदर्शन हुआ ना तहसीन जी, आज अब रुक जाइए, ठीक है शोएब जी, आज प्रदर्शन हुआ है, दुकानों पे यहाँ से निशान लगाए गए, लूटे गए। ये क्या मोहब्बत की दुकान है? कहाँ प्रदर्शन हुआ बता दीजिएगा, तस्वीरें दिखा दीजिएगा शोएब जमील। कौन से पता नहीं देश की आप तस्वीर देखने लगते हैं, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, यही तो नजर आ रहा है आपको, न जाने उसमें कहाँ नफरत दिखने लगती है। तहसीन जी, मैं आपसे पूछ रही थी, जिसका जिक्र तिवारी जी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शोएब जी भी कर रहे हैं, क्या डेमोग्राफी और क्या आबो हवा मंत्री जी को समझ में नहीं आई हिमाचल प्रदेश की? वो तो कह रहे हैं ना, मैं तो हिमाचल के हित की बात कर रहा हूं। हिमाचल क्या दूसरा देश है क्या? प्राची जी, मैं जी हिमाचल जाने के लिए कोई वीजा लगता है क्या? कोई भी देश का नागरिक कहीं पर भी कारोबार कर सकता है। रुक जाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको कारोबार करने से, ये मसला है ही नहीं जो आप उठा रहे हैं। बोलिए सऊदी अरब आप प्राची जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इसके पहले। यही मसला है, मुस्लिम देश है, वो मानता हूँ, मेरा चांस आ गया तो मैं बोलूँ। हाँ, बोलिए तहसीन जी। मैं एक चीज आपकी शो पे कहना चाहता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ हिमाचल में इस वक्त थोड़ा तनाव, ये बात मानता हूँ, ये बात अब ये पब्लिक डोमेन में से कोई गलत बात नहीं है, और हमारे हिंदू भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हमारे हिंदू भाई ने मुसलमानों की दुकान लूटी, ये कहां तक? इंडिया टीवी तो वहां पे लाइव कवरेज कर रहा, क्या आपने ऐसा कोई लूटपाट देखा? आप देखिए कैसा जहर फैलाया जाता। एक सेकंड मान लेते वो एमसीडी की जमीन नहीं, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, एक सेकंड के लिए हम ये भी मान लेते, एक सेकंड हम मान लेते। प्राची जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, रुक जाइए, ऐसे समय चला जाता है, आवाज कम कर दीजिए, जब कोई एक मेहमान बोले प्लीज उसी की आवाज आप रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका प्लीज, आप मुझे बताएं प्राची जी, आपको एक मुसलमान इस पूरे भारत में मिलेगा जो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अपोज करेगा? ये कहां से आ जाते हैं ये लोग? ये इसलिए आपके शो पे आए, इसलिए ये यहाँ पर आए, हिमाचल गए, इनका हैदराबाद में इनका कुछ नहीं है, ये सारा हिमाचल से लेके दिल्ली में हिमाचल के इसने दस्तावेज निकाल दी। देखिए मेरा ना समय जा रहा है, मैंने आपसे सवाल पूछा था आपके मंत्री जी को लेकर, भाई क्या वो आबो हवा नहीं समझ पाए हिमाचल प्रदेश की? मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, हिमाचल की आवाम
प्राची जी, हिमाचल की आवाम शांति और प्रगति चाहती है, दिल्ली की आवाम चाहती है, महाराष्ट्र की, झारखंड की और हरियाणा की चाहती है, और वो भाजपा और इन जैसे उनके ये नफरती चिंटू बी टीम को हराने वाले हैं। और इनका इसलिए आज ये सारे मामले बाहर आए क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव है वहां और पर ये आपके महाराष्ट्र के नेता, चुनाव आपके के मंत्री अंदर ने भी दिया था, पोलराइज उनको कर रहे हैं। हिमाचल की कल ये चिंता मुंबई है। में